सो लिटरली इस मैच के एंड को मुझे पता चला कि होली क्रिस्टल और स्काई पियर्सर मैक्स स्टैक की जो पावर है ना, वो अगर वेक्सना के स्प्लैश डैमेज के साथ कंबाइन कर दे तो लिटरली वो लीथल हो जाता है। और उसको काउंटर करना मतलब एथेना शील्ड वगैरह वगैरह कुछ नहीं कर पाते, डायरेक्ट एक कॉम्बो में हनाबी जैसे कैरेक्टर्स डाउन हो जाते हैं। बट सो हाय हेलो नमस्कार मंडळी, आप सबका वापस से स्वागत है अजिंक्स गेमिंग इस चैनल पर। मैं हूं अजिंक्य और आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं मोबाइल लीजेंड्स। सो वेक्सना लेकर के हम वापस से आ चुके हैं। बहुत दिन हो गए मैंने वेक्सना खेली ही नहीं थी, सो मैंने सोचा कि वेक्सना खेलते हैं। और हाँ, मैं और एक दूसरे वीडियो पे ज़रा काम कर रहा था, इसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई। बट कुछ नहीं, वो भी वीडियो जल्दी से आ जाएगी। सो इस मैच का बता देता हूँ। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले 5 मिनट जो है वो फार्म करेंगे। पर इसमें मैंने अभी थोड़ा जैसे जैसे नए सीज़न चालू होने के बाद खेला है, वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि सिर्फ फार्म नहीं करना, तो अपोजिट हीरो जो है उसको फार्म ना करने देना भी एक अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है अपने लिए, क्योंकि वो अपना स्टार्टिंग का बिल्ड ही नहीं कर सकता। और अदर हैंड हम जो है वो अच्छी तरीके से फार्म हो चुके होते हैं। इसलिए मैं तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि स्टार्ट के 5 मिनट फार्म करते हुए अपोजिट हीरो को, मतलब आप अगर कौन से भी लेन में खेलो, अपने अपोजिट हीरो जो भी होगा उससे फार्म ना करना देना। मतलब उसको थोड़ा सा डैमेज दो, उसको पोक करो। ऐसे करोगे तो थोड़ा सा आपको भी हेल्प हो जाएगी। सो इस पॉइंट पे जो है वो अपर लेन में फाइट चालू हुई थी और चिप ने उसका पोर्टल भी खोल लिया था। पर मैंने सोचा कि अपनी लेन क्लियर करके उधर जाते ही अपना थोड़ा सा नॉर्मल जो अटैक्स है वो यूज करके मैंने डैमेज देने का ट्राई किया और फिर अपने नॉर्मल स्किल कॉम्बो से हमने फ्रैंको को डाउन कर लिया। सो मैंने स्काई पियर्सर भी बाय कर लिया था, जो कि वेक्सना के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स है। फिर उसके बाद जो है मैं अपना फार्म करने के लिए फिर से मिड लेन में आ गया। थोड़ा सा फार्म करने के बाद जो है जंगल के एरिया में फाइट चालू हो चुकी थी, तो चिप के पोर्टल से मैं वहाँ गया। सबसे पहले जा कर के हमने पोपुल और कूपा को डाउन कर लिया अपने अल्टीमेट कॉम्बो की हेल्प से। और बाद में आपने अल्टीमेट वो बड़ा दानव जो होता है उसने हानाबी को डाउन कर लिया। फिर बाद में क्यूशन और फ्रैंको जो है वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए थे, क्योंकि मैं लिटरली वन शॉट बचा था। तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ भागने का, उनको स्टन करके डैमेज देने का। बट एट लास्ट फ्रैंको जो है वो अपना फ्लिकर यूज़ कर लेता है और हमें डाउन कर लेता है। मैं जैसे ही रिस्पॉन होता हूँ वैसे ही मिडलैंड में फाइट चालू हुई थी, तो मैं उधर जाता हूँ, अपना एक अल्टीमेट यूज़ करके सिर्फ फ्रैंको को डाउन कर लेता हूँ और बाद में पोपुल को लिटरली वन शॉट करता हूँ। बट वो एस्केप कर लेते। बाद में इस पॉइंट पे आई थिंक सो हानाबी जो है वो ऑफलाइन थी, इसलिए मैं उसको छोड़ना चाहता था। बट अपना जो वो दानव फ्रेंड है वो जा करके उसको डाउन कर लेता है। वैसे देखा जाए तो ये अपने लिए फ्री का किल ही था। इस पॉइंट पे मैं लेन क्लियर कर रहा था, बट उतने में ही अपने लिए पोर्टल खुल गया, तो मैं उधर से घुसा और नॉर्मल एक शॉट यूज़ करके लूकास को डाउन कर लिया, जो कि पहले से ही वन शॉट एचपी पे बचा था। अगर मैं नहीं आता तो उसको कोई और डाउन कर लेता। बाद में ट्यूशन जो है वो लिटरली बहुत अच्छी तरीके से और अच्छे टाइमिंग पे स्किप कर लेता है, नहीं तो उसको हम डाउन कर ही लेते। इस पॉइंट पे मैं जो है वो लेन क्लियर करके टावर पुश कर रहा था, बट उतने में हुक वाला कॉम्बो यूज़ करके फ्रैंको ने मुझे स्टन कर दिया। अच्छा वो मैं अपना फ्लिकर यूज़ करके वापस आ गया, बट क्यूशन को लगा कि वो मुझे डाउन कर लिया। बट हमने अपना अल्टीमेट कॉम्बो यूज़ करके उसे डाउन कर लिया, बट हम लिटरली 1 HP बच गए थे, इसलिए मैंने रिकॉल कर लिया और हील करके वापस से अपना फार्म करने के लिए निकल गया।
फार्म करते वक्त मैंने ऑब्जर्व किया कि चिप जो है वो लूकस से फाइट ले रहा है अपर लेन में। मैं वहाँ पे चला गया और अपना नॉर्मल एक शॉट यूज़ करके उसको डाउन कर लिया। वैसे तो मैं उधर नहीं गया हो तो भी चल जाता, क्योंकि चिप उसको डाउन कर ही लेता, बट अपने टाइमिंग जो है वो ज़रा ज़्यादा परफेक्ट है ना, उसकी वजह से वो किल अपने खाते में आ गया। फिर बाद में कुछ नहीं, हमने अपनी लेन पुशिंग जो है वो कंटिन्यू रखी, जिससे कि उनके ऊपर प्रेशर बने, और उसके साथ साथ अपने को किल्स तो मिल ही रहे थे। वापस से चिप का पोर्टल खुल जाता है। मैं पोर्टल से जा करके सबसे पहले पोपुल को डाउन कर लेता हूँ और उधर से फ्रैंक को स्किप कर लेते हैं, नहीं तो उसको भी हमने ट्राई किया हुआ था डाउन करने का, बट हम अपने लेन क्लियरिंग जो है वो कंटिन्यू रखते हैं और वापस से जाते हैं लॉर्ड के ऊपर, क्योंकि लॉर्ड डाउन करना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। और उतने में उनकी जो मतलब एनिमी टीम जो है वो वहाँ आ जाती है और लूकस जो है वो मुझे डाउन कर लेता है, क्योंकि मैं उनकी टीम में ज़्यादा अंदर घुस रहा था और उसकी वजह से उसे हमें पनिश करना ही था। इस पॉइंट पे मैं रिस्पॉन्ड हो चुका था और मिड लेन से पुश करने का ट्राई कर रहा था, बट हानाबी जो है वो उधर होती है, जिसके ऊपर मैं अल्टीमेट कॉम्बो यूज़ करके उसको डाउन कर लेता हूँ, बट उसके अंदर आ जाता है लूकस, तो उसके साथ साथ लूकस को डाउन कर लेता हूँ और बाद में अपना जो दानव दोस्त है उसके हेल्प से पोपुल को डाउन करके एक अच्छा खासा ट्रिपल किल निकाल लेता हूँ। और उसके साथ साथ हमारा लॉर्ड भी है, वो पुश करने के लिए लेंस में घुस गया था, तो हम भी उसके साथ टावर पुश कर रहे थे। उतने में ही उनका जो ड्यूरेशन है वो हाफ HP हो चुका था, तो उसको हमने अपना वन शॉट यूज़ करके डाउन कर लिया। और सच बताओ, ये वन शॉट वेक्सन जो बनी है वो स्काई पियर्सर, लाइटनिंग ट्रंकेन और हॉली क्रिस्टल की वजह से बनी, क्योंकि अपना स्काई पियर्सर जो है वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टैक हो गया था, और वो सब बाजू में रखते हुए गेम की तरफ वापस आते हैं, जिसमें कि फ्रैंको जो है वो अचानक से हमें स्टन कर लेता है। वैसे हम अपने अल्टीमेट कॉम्बो से पोपुल को डाउन कर लेते हैं वापस से, बट वो कहाँ से आया है उसको ही पता। रिस्पॉन्ड होने के बाद उनकी टीम जो है वो मिड लेन पुश कर रही थी, तो मैं जस्ट वहाँ पे गया, अपना अल्टीमेट कॉम्बो यूज़ करा, वापस से हानाबी को डाउन करा और लिटरली फ्रैंको हाफ HP हो गया था, तो मैंने फ्लिकर यूज़ करके उसको डाउन कर लिया। फिर बाद में थोड़ी देर उधर असिस्ट देने के बाद ग्यूशन अचानक से प्रकट हो जाता है हमें डाउन करने के लिए, बट उल्टा हम उसको डाउन कर लेते हैं और फिर अपनी लेन पुशिंग कंटिन्यू रहती है। इस पॉइंट पे हमारे मिनियन जो है वो सारे उनके बेस में घुस चुके थे और हानाबी ने थोड़ा ट्राई किया उनके बेस को बचाने का, पर उसको हमने डाउन कर लिया और इसी के साथ 18 किल्स के प्योर डोमिनेशन के साथ हम ये मैच जीत गए थे। लिटरली इस मैच के एंड को मुझे पता चला कि होली क्रिस्टल और स्काई पियर्सर मैक्स स्टैक अगर वेक्सना के स्प्लैश डैमेज से कंबाइन कर दे तो इतना खतरनाक लीथल कॉम्बो बन जाता है। लिटरली हानाबी जैसे कैरेक्टर वो वन शॉट डाउन कर रहे थी और उसके सामने वो मैजिक डिफेंस एथेना शील्ड वगैरह कुछ भी नहीं था। और मेरे साइड से एक बोनस टिप ये रहेगी कि अगर स्काई पियर्सर लेट गेम तक अच्छे तरीके से फार्म या फिर स्टैक नहीं हुआ होगा तो उसको सेल आउट करके आप दूसरा आइटम उसकी जगह पे बाय कर सकते हो, क्योंकि स्काई पियर्सर स्टैक्ड ही आपको लेट गेम में एडवांटेज देगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।